अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है असफंद औसाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। लेडीज जेंटलमैन, आज बात करेंगे कोयटा से रिलेटेड अपडेट्स पर, फाइल प्राइसेस पर एंड एक छोटा सा एनालिसिस भी देंगे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। सो लेडीज जेंटलमैन, अगर बात की जाती है डीएचए कोयटा की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा बात की है डीएचए कोयटा की हिस्ट्री के बारे में। वी ऑल नो व्हाट डीएचए कोयटा वाज, व्हाट डीएचए कोयटा इज़ केपेबल ऑफ। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट की। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि भाई जो फाइल प्राइसेस हैं वो और नीचे आई हैं, तनज़री देखने में मिली है फाइल प्राइसेस के अंदर, एंड पीपल आर जस्ट वेटिंग विद देयर फाइल्स। अब जिनकी बारकोड फाइल्स हैं, जिनके पास दूसरी फाइल्स हैं, जिनके पास एफिडेविट फाइल्स हैं, जिनके पास लोकेशन फाइल्स हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेकिन एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपकी जो एफिडेविट फाइल है, एफिडेविट फाइल की कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, यानी उसकी कोई एफिलिएशन नहीं है। अगर वो फाइल मेरे हाथ में है तो वो फाइल मेरी है, अगर वो फाइल आपके हाथ में तो वो आपकी, या फिर किसी और के हाथ में है तो किसी और की। इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है डीएचए कोयटा की फाइल्स में, सबको बड़ी आराम से पता है। सबको पता है कि भाई उन्होंने कितना पैसा डाला था डीएचए कोयटा के अंदर फेथ रख के, एंड फिर वो शॉर्ट टर्म अर्निंग लॉन्ग टर्म अर्निंग में कन्वर्ट हो गई पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से, बारिश सैलाब की वजह से, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टर्मोइल की वजह से, और वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर इस सूरत हाल में वाइज डिसीजन क्या होगा? इस सूरत हाल में वाइज डिसीजन ये है कि आप अपनी एफिडेविट फाइल्स को कन्वर्ट कराएं एलोकेशन फाइल्स में। एलोकेशन फाइल में कन्वर्ट कराने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी लीगल एग्जिस्टेंस होगी, उसकी लीगल एफिलिएशन होगी, उसका डुप्लीकेट आपको डीएचए से मिल सकता है। एफिडेविट फाइल का तो डुप्लीकेट आपको डीएचए से नहीं मिल सकता। यानी आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके एक चीज़ इन द क्लाउड रखी हुई है, उसको एफिलिएट नहीं किया हुआ। हाँ, यू आर एबल टू ट्रेड और व्हाट, आप ट्रेड कर सकते हैं एफिलिएट ये अपनी एफिडेविट फाइल्स को, लेकिन इसको एलोकेशन फाइल में कन्वर्ट कराने से आपकी पोजेशन में आ जाएगी चीज़, एंड देन यू कैन ट्रेड ऑन दैट ऑल्सो। ट्रेडिंग एस्पेक्ट दोनों चीज़ों में कॉन्स्टेंटली चलेगा, लेकिन एफिडेविट फाइल का नुकसान इस वक्त मेरी नज़र में ये है कि क्योंकि उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगल एफिलिएशन नहीं है, वो आपके पास है तो आपकी है, वो किसी और के पास है तो किसी और की है। मेरी 100 फाइल, मेरी 10 फाइल, मेरी 5 फाइल अगर किसी और लड़के के पास होती है तो वो उसकी हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी कोई लीगल अटैचमेंट मेरे साथ है ही नहीं। और अगर मेरे से अल्लाह ना करे वो एफिडेविट फाइल गुम जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो वो डीएचए क्लेम नहीं करेगा, वो डीएचए उसको एक्नॉलेज करके मुझे उसकी डुप्लीकेट नहीं देगा, ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर निकलेगा। लेकिन एफिडेविट फाइल को अगर आप एलोकेशन फाइल में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो उस एलोकेशन फाइल का एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको मिलेगा, ट्रांसफर फी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इस सिनेरियो के अंदर मेरा मशवरा ये है कि आप एफिडेविट फाइल को कन्वर्ट कराएं एलोकेशन फाइल के अंदर। अब दो तरह के इन्वेस्टर थे डीएचए कोयटा के अंदर, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वालों ने बहुत कमाया, रज के कमाया। डीएचए कोयटा के गुण हम अभी तक इसलिए गाते हैं क्योंकि डीएचए कोयटा ने कमा के बहुत दिया आवाम को, बहुत बेहतर रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हो गई तो भाई, व्हेन यू ओन्ड अ प्रॉपर्टी व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, व्हाई नेग्लेक्टेड राइट नाउ के तो बुरी प्रॉपर्टी है, इसमें तो मसाइल ही बड़े। मसाइल नहीं है, डीएचए कोयटा इज ब्रिंगिंग न्यू एवेन्यूज और न्यू न्यूज़ रोज़। हर महीने में कुछ ना कुछ नया आ जाता है, चाहे वो वाटर की पाइपलाइन के बारे में बात हो, वाटर सप्लाई के बारे में बात हो, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ये तमाम फैसिलिटीज़ हो, हाउसेस की, रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट का काम हो। और 2023 में अगर कंप्लीशन नहीं हुई तो 2025 या 24 के अंदर उन्होंने कंप्लीशन का वादा किया और वो उस हिसाब से पेस अच्छा लेके चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे, पॉलिटिकल टर्मोइल बेहतर होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद इन्वेस्टमेंट भी वापस आएगी। ये तो हम सबको पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने खींची हुई है, अपने पास रखी हुई है, क्योंकि डॉलर भी इनस्टेबल है, इकॉनमी भी इनस्टेबल है, पॉलिटिक्स भी इनस्टेबल है पाकिस्तान के अंदर, और हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हुए 10,000 दफ़ा सोचते हैं। डीएचए कोयटा कोई सस्ती प्रॉपर्टी नहीं है। बाय नाउ इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि प्राइसेस नीचे आई हुई हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ऊपर उतनी जाएंगी जितना लोगों का नुकसान हुआ कम से कम उतनी पूरी हो। अगर नुकसान के बाद उन्होंने फ़ायदा भी देना है तो इन्वेस्टमेंट करने वाले को लो कॉस्ट पे खरीद के जब हाई कॉस्ट पे जाएगी तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन जब वो अपनी प्रीवियस कॉस्ट को मैच करके उससे ऊपर जाएगी तो दुगना तिगना भी मुनाफा हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि डीएचए कोयटा इज स्टिल अ वेरी इकोनॉमिकल एंड अ वाइज चॉइस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। और वो लोग जिन्होंने एफिडेविट फाइल्स खरीदी हुई हैं वो लॉन्ग टर्म के ख्वाहिशमंद हैं।
वो उनको एलोकेशन फाइल्स में कन्वर्ट कराएं, ताकि वो लॉन्ग टर्म अगर आपके पास पड़ी भी रहती हैं तो वो आपकी एफिलिएशन के साथ, आपकी ओनरशिप के साथ पड़ी रहें, ताकि आप बाद में उनको क्लेम कर सकें। इवन अगर मिसप्लेस भी हो जाती हैं, कहीं चली भी जाती हैं, कोई छीन भी लेता है, तो आप उसका डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, यू कैन क्लेम कि भाई ये मेरी फाइल थी। अब बात करते हैं आने वाले कमर्शियल की। डीएचए कोयटा की अनाउंसमेंट अपने कमर्शियल को लेके बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर। डीएचए कोयटा का कमर्शियल आपको फ़ायदा किस तरह दे सकता है? बुरी से बुरी सोसाइटी का, छोटी से छोटी सोसाइटी का कमर्शियल सक्सेसफुल रहता है। जिसके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो भी कमर्शियल से खेलेगा तो फ़ायदा कमाएगा, 10 करोड़ की है वो भी कमर्शियल से खेलेगा तो फ़ायदा उठाएगा, बिकॉज कमर्शियल लेवल गोज डाउन। कमर्शियल नीचे नहीं जाता अगर डेवलपमेंट होती है। डीएचए कोयटा डेवलपमेंट प्रॉमिस कर रहा है, नज़र भी आ रही है, नए नए एवेन्यू सामने लेके आ रहा है। कमर्शियल भी निकाल दिया तो कमर्शियल इज़ गोइंग टू गो बिग, और कमर्शियल से ही कमा के डीएचए कोयटा ने बड़ा बनना है, और उसके साथ बड़ा बनना है डीएचए कोयटा के इन्वेस्टर ने। सो नाउ द डिसीजन इज़ योर्स। मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर, एक हल्का सा जायज़ा या फिर एनालिसिस कह लें, ये दिया डीएचए कोयटा के बारे में। डीएचए कोयटा को लेके मजीद सवालात होते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमें रखिएगा दुआओं में याद। मेरा नाम है असफंद औसाफ। फी अमान अल्लाह। हो गई।